सो टुडे बेटा जी वी डिस्कस जो हम लोगों ने फॉर्मूले डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, टू स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेशन। उसके बेटा जी आज हम लोगों ने एप्लीकेशन डिस्कस करनी है कि उसको हम कैसे फर्दर अप्लाई करेंगे फॉर द इंटीग्रेशन, जिनमें वो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं अप्लाई होगा, बाय सम सब्स्टिट्यूशन। पहले हम सब्स्टिट्यूशन करके उस इंटीग्रल को क्या करेंगे, सॉल्व, और आफ्टर दैट हमने फॉर्मूला को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो बेटा जी राइट डाउन क्वेश्चन, evaluate evaluate the integration evaluate the integration from 0 to pi by 6 cos raised to power 5 3x dx। ठीक है, अब बेटा चेक करो यहाँ पे जो हमारे पास, किरण चेक करो बेटा, जो हमारे पास एंगल है दैट इज 3x। ठीक है, नॉट x। तो बेटा उसमें जब हमने क्या करना है, अब देखो जो एंगल है उसको कन्वर्ट करना है हम लोगों ने सिंपल में। ठीक है, तो बेटा अब 3x को, क्योंकि जब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमें हमारे पास वहां पे जो है वो 3x नहीं था, जो था एंगल कितना था, x था। ठीक है, सो बेटा अब देखो इसमें हम लोगों ने पहले करनी है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करके इसको करना है सिंप्लीफाई, तो फिर हम लोगों ने करनी है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे बेटा जी फॉर सिंप्लीफाइंग द इंटीग्रेशन, तो क्योंकि हमारे पास cos रेज टू पावर 6, cos रेज टू पावर 5 हो, cos रेज टू पावर 9x हो, कुछ भी हो, उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। फॉर सिंप्लीफाइंग दिस वी पुट 3x इज इक्वल टू t। 3x को क्या पुट कर देते हैं, t। सो बेटा व्हेन वी डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास 3dx किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, दैट मीन्स बेटा जी dx की वैल्यू कितनी आ गई, dx इक्वल्स टू dt अपॉन 3। dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt अपॉन 3। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सब्स्टिट्यूशन अगर हम लिमिट्स चेंज करें, चेक करो बेटा, इफ वी व्हेन हमारे पास x की वैल्यू 0 थी, जब हमारे पास x 0 था तो t की वैल्यू कितनी होगी, t is 3 into 0. We know that 3 into 0 is equals to 0. When x is equals to, अगर हम यहाँ पे x को पुट करें pi by 6, तो हमारा t कितना आ जाएगा, t is equals to 3 into pi by 6. 3 into pi by 6 is equals to pi by 2। ठीक है, तो बेटा दैट मीन्स जो हमारी लिमिट है वो अब कहाँ से कहाँ तक चेंज होगी, 0 to pi by 2। तो अगर हम लोग इस इंटीग्रेशन को सपोज कर लेंगे, लेट अस सपोज दिस इज द इंटीग्रेशन i। सो नाउ आवर i इंटीग्रेशन इज कन्वर्टेड टू, i इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गई, लोअर लिमिट 0 थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 ही आया, अपर लिमिट पाई बाय 6 थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी आई मेरे पास, पाई बाय 2। ठीक है, cos raised to power 5 as it is, cos raised to power 5, 3x की वैल्यू कितनी मैंने पुट की है, t। अब dx भी किस में कन्वर्ट होगा, dt में, तो वो वैल्यू कितनी आ गई, dt by 3। So this is equals to 1 by 3 integration from 0 to pi by 2 cos raised to power 5 t dt। अब बेटा देखो, नाउ वी आर एबल टू अप्लाई द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इस पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर सके, क्योंकि लिमिट्स भी क्या है, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, एंड ऑल्सो जो हमारा एंगल है वो भी क्या है, सिंपली t। तो अगर बेटा जी हम, और n यहाँ पे कितना है, n इज इक्वल्स टू 5, तो दैट मीन्स कि बेटा जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प के साथ सॉल्व करेंगे तो साथ में पाई बाय 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, द वैल्यू फॉर n इज अ ऑड। ठीक है, तो बेटा देन i इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/3। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हम न्यूमिनेटर में क्या लिखते थे, n-1, तो n-1 करेंगे 4 आ गया, फिर n-1 के बाद n-3, n-3 करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 2। डिनोमिनेटर में क्या आता है, n,
फिर बेटा जी क्या आएगा n-2, फिर क्या आएगा हमारे पास n-2 n-4, क्योंकि हमने कहाँ तक टर्म्स लिखनी है अप टू अ पॉजिटिव। ठीक है, हमने बेटा जी लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि वी हैव टू राइट द टर्म जब तक हमारा आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, सो 5/2 साथ में मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि जो बेटा जी इंटीग्रेशन है इसमें n की वैल्यू क्या थी ऑड नंबर, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2 8, 15 15 into 3 is 45. So this is answer for our इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो बेटा कितनी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन लग रही थी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो cos की पावर है, cos की पावर कितनी थी 5। ठीक है, द पावर फॉर cos रेज टू पावर 5x। ठीक है, 5 के साथ क्या था 3x। तो अब पहले हम लोगों ने उसको किया सिंपलीफाई। ठीक है, सिंपलीफाई करने के बाद फिर हम लोगों ने पुट की है, सिंपलीफाई करने के लिए 3x को क्या पुट किया t, और फिर उसको क्या है अपर लिमिट लोअर लिमिट को कन्वर्ट और उसकी क्या की है इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, चेक करो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। हाँ किरण, क्लियर है बेटा ये न्यूमेरिकल? यस मैम। ओके, ठीक है, तो बेटा एक हमने और न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे ही करना है। सो राइट डाउन जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करना है, evaluate the integration from just a minute. So ठीक है, राइट डाउन ड्यू टू सम नेटवर्क इशू बेटा पता होगा। सो राइट डाउन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, evaluate the integral from evaluate the integral from 0 to infinity 0 to infinity dx over 1 plus x square raised to power 5। ठीक है, अब बेटा चेक करो फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले तो बेटा जी हम इस इंटीग्रेशन को क्या सपोज करते हैं कि लेट अस सपोज द गिवन इंटीग्रेशन एज आई। बेटा हमने इस इंटीग्रेशन के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं किया कि अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 हो या कुछ भी हो कि उसकी हम इंटीग्रेशन कर पाए। तो फर्स्टली बेटा जी यहाँ पे भी हमें सब्स्टिट्यूशन करके इस इंटीग्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दिस वी कैन पुट, तो जब भी हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप टर्म हो तो हम एक्स को क्या पुट करते थे tan थीटा। सो हियर वी पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। चेक करो अगर हमारा x tan थीटा है तो dx डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, द डेरिवेटिव फॉर tan थीटा इज secant स्क्वायर थीटा d थीटा। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने लिमिट्स भी चेंज करनी है। सो व्हेन x इज 0, x अगर 0 है तो मेरा tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0। tan किस एंगल पे 0 होता है, एट अ 0। सो द वैल्यू फॉर थीटा कितनी आ गई 0, क्योंकि tan 0 किसके इक्वल होता है, tan 0 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट व्हेन x इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। ठीक है,
तो tan थीटा मेरा किसके इक्वल आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो बेटा नाउ tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, किस एंगल पे होता है tan थीटा इन्फिनिटी, एट अ 90 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, पाई बाय 2। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस सब्स्टिट्यूशन जो हमारी इंटीग्रेशन है वो अब किस में कन्वर्ट होगी, 0 टू पाई बाय 2, dx की वैल्यू कितनी आ गई, सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, ओवर ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 5। अब बेटा 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना है मेरा, सेकेंड स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 5। अब बेटे सेकेंड स्क्वायर की पावर कितनी है 5, तो ये टोटल मेरे पास पावर कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा ओवर सेकेंड रेज टू पावर 5 इंटू 2, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेकेंड रेज टू पावर 10 थीटा डी थीटा। अब बेटा डिनोमिनेटर में पावर कितनी है 10, न्यूमिनेटर में कितनी है 2, तो जब हम कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है वो कौन सी टर्म रह जाएगी, सेकेंड रेज टू पावर 8 थीटा। हमें पता है बेटा जी 1 ओवर सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर सेकेंड थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे पावर 8 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस रेज टू पावर 8 थीटा। अब बेटा आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली क्या करनी है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में देखो लिमिट्स क्या हैं, जो हमारी लिमिट्स हैं वो तो कन्वर्ट हो गई फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 में, ठीक है, लिमिट किस में आ गई, 0 टू पाई बाय 2। और यहाँ पे जो n है, n इज इक्वल टू 8, n क्या है 8, दैट इज अ इवन नंबर। तो जब हम ये वाले इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे साथ में पाई बाय 2 मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि जो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिस फंक्शन की cos रेज टू पावर 8, n क्या है हमारा इवन नंबर। तो हम बेटा जी वो जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसकी हेल्प से इंटीग्रेशन करते हैं, तो n क्या आएगा, ठीक है, n इज इक्वल टू पावर इज 8, तो पहले क्या लिखते हैं हम n माइनस 1, तो 8 माइनस 1 7, फिर n माइनस 3, 8 माइनस 3 5, फिर n माइनस क्या आ गया 1, n माइनस 3, n माइनस 5, n माइनस 5 करोगे तो दिस इज इक्वल्स टू 1, फिर n माइनस 7 होगा, 8 माइनस 7 इज 1, डिनोमिनेटर टर्म क्या आएगी n 8, n माइनस 2 6, n माइनस 4 4, n माइनस 6 कितना आ जाएगा 2, नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी n माइनस n, 8 माइनस 8 0, बट हमने लिखा है कि हमने सिर्फ कहाँ तक फैक्टर लिखने हैं, ओनली अप टू पॉजिटिव वैल्यूज, इनटू क्या आएगा 5/2। अब बेटा इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई कर लो पहले, तो ये दो टर्म्स आपस में क्या होगी, कैंसल आउट, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 इज अ 6, तो ये क्या आ गया न्यूमिनेटर 7 इंटू 5 35, जब आप डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 16, 16 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4, तो योर आंसर इज 256। सो बेटा दिस इज योर आंसर, ठीक है, आंसर आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन। यहाँ पे भी बेटा जी चेक कीजिए, जो हमारी इंटीग्रेशन थी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं थी, सिंपलेस्ट फॉर्म में बेटा जी पहले हमने उसको कन्वर्ट किया बाय सम सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन क्या की थी, x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है, तो फिर जब हमने x इक्वल टू टेन थीटा x इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो बेटा चेक करो dx आ गया हमारा, फिर कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट्स कन्वर्ट कर दी, टेक अ 1 और 2 मिनट्स, इसको बेटा अच्छी तरह से चेक करो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं, आगे बेटा फिर डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है बेटा अप टू सब्स्टिट्यूशन। फिर ये सारे जो हमने सब्स्टिट्यूशन की, जो हमारा गिवन इंटीग्रल था उसमें सब्स्टिट्यूट करके उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर ओवर सेकंड रेज़ टू पावर 10। ठीक है, फिर सेकंड किस में चेंज हो गया, कॉस में। एन कितना आ गया हमारा 8, दैट इज एन कितना आ गया 8। 8 क्या है हमारा, 8 क्या था इवन। तो हम लोगों ने फिर फॉर्मूला अप्लाई। हाँ जी, चेक कीजिए बेटा। एनी डाउट किरण? यस मैम। क्या डाउट है, बोलो तो डाउट है तो। मैम कोई डाउट नहीं। ओ, चलो नेक्स्ट बेटा जी। अब नेक्स्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज द एप्लीकेशन। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे बेटा हम लोगों ने एप्लीकेशन डिस्कस की थी, एप्लीकेशन अगर आप को याद होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव की एप्लीकेशन में हम लोग क्या फाइंड करते थे कि मैक्सिमम फाइंड कर लो, मिनिमम फाइंड कर लो। ठीक है, अब बेटा जी हम लोगों ने क्या डिस्कस करनी है, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन। सो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे, our नेक्स्ट टॉपिक इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। सो इन दिस टॉपिक बेटा जी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली बेटा जब हम इंटीग्रेशन डिफाइन करते हैं या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का क्या पर्पस होता है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो क्या है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिकली बेटा जी जब भी हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं जिस फंक्शन की, तो उसको अगर हम ड्रॉ करें तो हम क्या निकाल रहे होते हैं, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, इंटीग्रेशन को किसके रिगार्डेड डिस्कस किया जा सकता है कि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया। एरिया एरिया अंडर द कर्व। कोई भी बेटा लेट अस सपोज फंक्शन है आपके पास जिसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, एफ एक्स डी एक्स, लिमिट्स हैं इसकी ए टू बी। इसका मीनिंग क्या होता है कि बेटा अगर मैं लेट अस सपोज इसको ड्रॉ करूँ तो ये इस टाइप की कर्व बन रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक लिमिट है इसकी ए टू बी। तो इसका मीनिंग क्या है कि हम लोग ये वाला एरिया, एरिया अंडर द कर्व को फाइंड कर रहे हैं किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किसके साथ रिलेटेड है, अगर हम लोग क्या देखना चाहेंगे, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम सम लिमिट टू द अनदर लिमिट, जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रॉम ए टू बी। अब बेटा एरिया अंडर द कर्व आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है कि अगर हम लोगों ने एरिया अंडर द कर्व निकालना, सो बेटा अगर हम लोगों ने एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, एरिया लिखो फॉर्मूला फर्स्ट, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द कर्व एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस कौन सी है हमारी, एक्स एक्सिस। लेट अस सपोज जैसे ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की, ये आपको बताइए ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस साइड ये वाई एक्सिस होती है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, जैसे हम लोग ने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में किया था। ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस मीन्स के अगर बेटा जो हमने एरिया निकालना है, अब यहाँ से यहाँ तक एरिया फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला होगा। So area under curve is given by y dx। y वैल्यू पुट करनी है आपने इन टर्म्स ऑफ x dx, और यहाँ पे जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक हम लोगों ने एरिया निकाला है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अगर बेटा जी हम लोगों ने निकालना है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्सिस कौन सी होगी हमारी, वाई एक्सिस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
इंटीग्रेशन फ्रॉम, लेट अस सपोज के जो y एक्सिस पे पॉइंट है वो y का पॉइंट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, फ्रॉम c टू d x dy, फ्रॉम c टू d x dy। तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा, अगर हम लोगों ने एरिया, इसके एरिया देखना है फॉर द एरिया अंडर द कर्व एंड द एक्स एक्सिस के लिए फर्स्ट फॉर्मूला एरिया अंडर द कर्व एंड वाई एक्सिस, तो हम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बेटा बेसिकली यहाँ तक यही याद रखना है कि बेसिक कंसेप्ट फॉर इंटीग्रेशन क्या है, कि अगर हम लोगों ने क्या निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। तो फर्स्ट जो मेरा था कि लोगों ने बेटा फर्स्ट में इसके लिए एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व एंड बिटवीन द एक्स एक्सिस। तो वहां पे हम लोगों ने देख लेना है एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, वाई डी एक्स। अगर एरिया अंडर द कर्व एंड वाई एक्सिस देखना है तो सी टू डी, यहाँ से हमारा वाई वेरी कर रहा है, सी टू डी एक्स डी वाई। सिंपली इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे और आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, इसके बेसिस पे बेटा राइट डाउन द फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने डिस्कस करना है फॉर फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, अगर बेटा आप देखो एक्स एक्सिस ले रहे हो तो आपको किसकी लिमिट्स चाहिए, एक्स की। अगर आप वाई एक्सिस रहे हो तो आपको किसकी लिमिट्स चाहिए, वाई की। तो लिमिट्स तो आपको बेटा की निकालनी पड़ेगी। उसके लिए बेटा आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है वो पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ये बेसिक बेसिक चीजें पता होंगे। सो अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया between, area between the curve, between the curve y is equal to 2 plus x and x axis and x axis। ठीक है बेटा, देखो हमें पता है कि अगर हम लोगों ने एरिया निकालना है, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस यूज हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एरिया इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू आपके पास है, वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 प्लस एक्स। आपको बेटा बेसिकली क्या रिक्वायर्ड है, आप लोगों को जो चीज नहीं पता, दैट आर द लिमिट्स, लिमिट फ्रॉम ए टू बी। तो पहले हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब देखो ये जो लाइन है बेटा ये किसको कट कर रही है, एक्स एक्सिस को। अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है दैट मीन्स वहां पे उस पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो बेटा हमने एरिया किसमें निकालना है, बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को ये कर्व कट करेगी तो जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगी, ठीक है, लेट अस सपोज बेटा कोई भी हमारी कर्व हो, अगर वो किसी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करे तो वहां पे वैल्यू ऑफ वाई कितनी होगी, 0। लेट अस सपोज जैसे यहाँ से देखो, अगर यही हम इसकी बात करें, लेट अस सपोज ऐसे मैं ये लाइन ड्रॉ करती है, ये बेटा एक्स एक्सिस को कट करिए, इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, सो अब देखो y की वैल्यू अगर 0 है तो x प्लस 2 था y के इक्वल, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, द वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू -2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। बेटा लिमिट है हमारे पास, देखो उसके बीच में एरिया फाइंड करना है, एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड दिस। ठीक है, तो 0 टू -2, 2 प्लस एक्स डी एक्स। अब बेटा आपने सिंपली ये इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए चाहे तो बेटा आप पहले इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, चाहे बेटा डायरेक्ट अगर आपको आते हैं फॉर्मूले तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। सो बेटा किरण व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 2, हाँ जी बेटा 2 की इंटीग्रेशन कितनी आएगी,
हाँ बेटा किरण। किरण क्या आंसर आएगा बेटा इंटीग्रेशन का? आई एम ऑडिबल हरभजन? सो बेटा अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा 2 की जो मेरे पास इंटीग्रेशन होगी दैट इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, हमें पता है अगर कांस्टेंट हो सिंपली उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाता है x, और x की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर ओवर 2, लिमिट फ्रॉम 0 टू -2। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस ऑफ अ लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट कितनी है 2 इंटू -2 प्लस -2 का स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट पुट करोगे 2 इंटू 0 माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर अपॉन 2। तो अब ये कितना आ जाएगा 2 इंटू -2 -4, 4 अपॉन 2 -0, तो दिस इज इक्वल टू 2। तो बेटा कितना आ गया मेरा आंसर -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, -4 प्लस 2 हमें पता है कितना आएगा -2। बट बेटा आप लोग देखो एरिया अगर हम निकालते हैं, एरिया कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, एरिया बेटा हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि बेटा जी हम लोगों ने अगर देखो लिमिट्स अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती, ठीक है, तो हम लोगों का जो एरिया आना था वो क्या हो जाना था पॉजिटिव। ठीक है, तो बेटा अब इसके लिए हम लोगों ने एरिया निकालना है, एरिया निकाला, एरिया क्या गया नेगेटिव, बट एरिया ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। आप लोगों ने बेटा क्योंकि एरिया हमारा हमेशा स्केच यूनिट्स में आता है तो इसलिए हम उसका जो साइन है वो ओमिट कर देंगे। तो हमारा जो एरिया आ गया बिटवीन द लाइन एंड द वाई एक्सिस वो कितना आ गया, एरिया इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, एरिया निकालने में बेटा y की वैल्यू इस क्वेश्चन में तो आपके पास डायरेक्टली गिवन थी कि y कितना है आपका 2 + x एंड x एक्सिस, क्योंकि बेटा जो लाइन ऑफ द कर्व थी वो किसको कट कर रही थी x एक्सिस को, इसलिए हमने y को क्या सब्स्टिट्यूट किया है y इज इक्वल टू 0। तो y को 0 पुट किया, x + 2 कितना आ गया, x + 2 इज इक्वल टू 0, वहां से x की वैल्यू फाइंड की तो वैल्यू फॉर x इज -2, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब लिमिट चेंज की x फ्रॉम 0 टू -2, 2 + x dx, तो बेटा सब्स्टिट्यूट किया, फिर इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 टू -2, फिर इंटीग्रेशन सॉल्व की, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, नेगेटिव आ गया बट एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है इनटू अ पॉजिटिव स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा क्या फाइंड हो गया है एरिया बिटवीन द कर्व एंड जो हमारी क्या थी बिटवीन द कर्व एंड द लाइन। ठीक है, बेटा नेक्स्ट एक सिंपल सा बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, राइट डाउन find the area, find the area bounded bounded by bounded by the curve, bounded by the curve y is equal to log x between the x-axis, between the x-axis and the ordinates x is equals to 2 and x equal to 3। अब बेटा इस क्वेश्चन में ना आपके पास जो फंक्शन है, ठीक है, y कितना गिवन है log x, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है फ्रॉम 2 to 3, दैट मीन्स कि बेटा x वेरीज फ्रॉम 2 to 3 मीन्स कि लोअर लिमिट हमारे पास कितनी गिवन है 2 एंड अपर लिमिट कितनी गिवन है 3। ठीक है, क्योंकि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है फ्रॉम 2 to 3, तो एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी नो दैट एरिया इज इक्वल्स टू एरिया
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा। अब हमारा अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा ए की वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3। सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर तो मेरे पास क्या आएगा। सो आई गेट द आंसर इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 log x डी एक्स। ठीक है, अब बेटा आपने सिंपली ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व करो। तो बेटा जब हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए बेटा आप log x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं लिख सकते, इसको हम किसके साथ 1 के मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। अब बेटा जी हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर देंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, नाउ वी अप्लाई द प्रोडक्ट रूल फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन। ठीक है, सो बेटा पहले आइलेट रूल लगेगा log x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन किसकी आएगी 1 की, माइनस, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी 2 to 3। तो ये मेरे पास क्या आ गया log x, जब मैंने लिमिट पुट की x, ठीक है, माइनस। अब बेटे जी देखो, अब log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, ये इंटीग्रेशन कितनी है x dx, लिमिट फ्रॉम 2 to 3। अब x एंड x आपस में क्या हो गए कैंसल आउट। एक बार हमें फिर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी x log x माइनस dx, लिमिट फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है हमारी, लिमिट फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, अब बेटा पहले हम लोगों ने क्या पुट करनी है, पहले ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, सो बेटा चेक करो, इफ वी सिंप्लीफाई दिस x log x, 1 की इंटीग्रेशन कितनी है यानी x लिमिट फ्रॉम 2 to 3। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 3 log 3 माइनस 3, फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी है हमारी 2। ठीक है, माइनस 2 log 2 माइनस 2। ठीक है, तो ये अब कितना आ जाएगा 3 log 3 माइनस 3 माइनस 2 log 2, माइनस माइनस क्या हो गया +2। अब बेटा देखो 3 log 3 माइनस 2 log 2, बेटा जी -3 + 2 कितना आ जाएगा 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे log 3 माइनस एज इट इज, तो हमें पता है क्योंकि log log m किसके इक्वल होता है n log m के इक्वल। तो फिर 1 उसके बाद हमारा एज इट इज +1, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया हमारा log 3 3 3 9 9 3 27 log 27 minus log 4 plus 1. So this is equals to log 27 divided by 4 plus 1. So that is the answer for our integration. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एरिया निकालना था बिटवीन द कर्व एंड जो हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी कि हमारा जो x है ऑर्डिनेट वो कहाँ से कहाँ तक है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स जो हमारा x है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, x वेरी फ्रॉम 2 to 3, उसमें बेटा जी हम लोगों ने फिर क्या किया, सिंपली फॉर्मूला लिखा, log x की इंटीग्रेशन के करने के लिए 1 इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, 1 इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर u इंटू v का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो उसके बाद बेटा जी
ठीक है। उसके बाद बेटा जी u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर हमने अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट सेपरेट। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम हमने इसी को क्वांटिटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।